दोस्तों, भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आ चुका है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2,14,000 पे आ सकता है, लेकिन ये डेटा एक्चुअली आया है 2,07,000 पे। तो ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने आपको लगातार बताया है कि जॉबलेस क्लेम्स मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटती है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है यूएस पीसीई प्राइजेस का। दोस्तों, इसे इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। पीसीई प्राइजेस का डेटा पिछले महीने आया था 1.8% पे, और ये बार ये डेटा आया है 3.4% पे। यानी कि आप देख सकते हो पीसीई प्राइजेस के अंदर कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। उसी तरह से आप कोर पीसीई प्राइजेस का डेटा भी देख सकते हो। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 3.40% पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 3.70% पे। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो अमेरिका के अंदर जो डेटा आए हैं, इनमें से 3 डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए डायरेक्टली पॉजिटिव है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण डेटा आया है अमेरिका की जीडीपी का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था अमेरिका की जीडीपी 2.5% पे आ सकती है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी आई है 1.6% पे। यानी कि जीडीपी के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए खराब संकेत है। ये डेटा आने के बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ी गिरावट आ रही है। उसी समय पर गोल्ड के अंदर तेजी है और सिल्वर के अंदर भी तेजी दिख रही है। लेकिन दोस्तों, मैं ये शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको अभी वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूँ ये जो डेटा अमेरिका के अंदर आया है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो कृपया अभी जो हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि हम इंट्राडे के अंदर कोई भी काम नहीं करते और ना ही कोई एडवाइस देते हैं। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप हमसे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हो। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप पेड है। अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट अभी खड़े हैं 5.5% पे, जो भी हाईएस्ट लेवल पर है। उसी समय पर ये क्वार्टर के डेटा में ये दिख रहा है कि अमेरिकन जीडीपी नीचे जा रही है। मार्केट के अंदर जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि जीडीपी 2.5% पे आ सकती है, जीडीपी का डेटा एक्चुअल में 1.6% पे आया है, जो एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर गिरावट आ रही है। तो अभी सभी लोग सोचेंगे कि फेडरल रिजर्व अगर इकोनॉमी गिर रही है तो इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, लेकिन दोस्तों यहीं पर अभी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। हमने जीडीपी के डेटा के साथ पीसीई प्राइजेस का डेटा भी देखा, जो हमें बताता है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसी तरह से हमने कोर पीसीई प्राइजेस का डेटा भी देखा। कोर पीसीई प्राइजेस भी इन्फ्लेशन बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। तो एक तरफ पर हमने देखा कि अमेरिकन इकोनॉमी खराब हो रही है, और दूसरी तरफ पर आप देख सकते हो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया था कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब फेडरल रिजर्व बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाला है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमी जब खराब होगी तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काटना चाहेगा।
लेकिन उसी समय पर इन्फ्लेशन पहले ही बढ़ रहा है। और अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काटती है तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अभी ये समय आ गया है कि फेडरल रिजर्व इकोनॉमी को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट काटता है, कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ये बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाला है। और दोस्तों ये सिचुएशन गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मैं आपको ये गोल्ड सिल्वर का लॉन्ग टर्म नजरिया बता रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म नजरिया। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अभी जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसे आप इग्नोर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये सिचुएशन गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर हाईएस्ट लेवल पे रहेंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी इसी तरह से नीचे जाएगी, और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन बैंक्स को बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं। और अगर इस वजह से फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काटती है तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो अभी इंटरेस्ट रेट काटे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेडरल रिजर्व के सामने आने वाली है, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और इसीलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर के अंदर जो गिरावटें आएंगी वहाँ पर आपका नज़रिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का होना चाहिए, क्योंकि अगले 1.5 से 2 साल के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनने वाली है, और इसके संकेत आप अभी क्लियरली देख सकते हो।